सांवलिया सेठ जी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाता है, यानी कि बोलने वाले और सुनने वाले के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। यह मैंने अनुभव किया है, शायद कि आपने भी महसूस किया हो। दोस्तों, अभी कुछ ही समय पहले मैं अपने एक मित्र के साथ सांवलिया जी गया। वहाँ जाकर उनके दर्शन किए और साथ ही वहाँ के लोगों से सांवलिया जी के बारे में जानने की कोशिश की। उन लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और सोचा कि ये सारी जानकारी और मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सांवलिया जी के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं, यानी कि उनका इतिहास, उनके दान पात्र में आने वाले करोड़ों रुपए का राज, और साथ ही जानेंगे कि सांवलिया जी के यहाँ अर्जी कैसे लगाएं, और साथ ही बहुत कुछ। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब आपके बीतने वाले 5 से 10 मिनट आपके जीवन के बहुत कीमती होने वाले हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान सांवलिया जी में रहने वाला है। और साथ ही ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप बहुत अच्छा महसूस करोगे, ये गारंटी मेरी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सांवलिया जी का इतिहास जानने से पहले हम एक बात जान लेते हैं कि सांवलिया जी को सेठ जी क्यों कहा जाता है, और इनके भंडार में जो इतने करोड़ों रुपए आते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, राज क्या है, और भक्तों की इतनी श्रद्धा क्यों है सांवलिया जी में, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, सांवलिया जी के यहाँ कोई गया और वहाँ जाकर अपने जेब से कुछ दान किया, ये सिस्टम नहीं है, यानी कि इसमें कुछ और है, वो मैं आपको बताता हूँ। बात यह है कि जो भक्त होते हैं वो सांवलिया जी को अपना पार्टनर बना के चलते हैं। यानी कि अगर कोई बिजनेसमैन होगा, कोई व्यापार कर रहा है, तो वो सांवलिया जी को पार्टनर बना के चलेगा। कोई किसान है तो वो सांवलिया जी को पार्टनर बना के चलेगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, सांवलिया जी का जहाँ मंदिर है उसके आसपास बहुत सारे किसान हैं, और यहाँ पर एक अच्छे पैमाने पर अफीम की खेती की जाती है। तो अफीम की जब शुरुआत होती है तब ही वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि सांवलिया जी का हिस्सा कितना रखना है। और मान्यता यह है, इससे होता यह है कि जब सांवलिया जी पार्टनर हो जाते हैं तो जितना गुना मुनाफा किसान को मिलना चाहिए उससे ज़्यादा मुनाफा किसान को मिलता है। और वो किसान जब उसकी फसल अच्छी हो जाती है तो वो मुनाफा जो सांवलिया जी के लिए अलग निकाला था वो लेकर वो सांवलिया जी को चढ़ाने जाता है, और वो 50-50, 60-60 किलोमीटर दूर दूर तक पैदल चल के जाता है, डीजे के साथ नाचते हुए गाते हुए वो वहाँ पे जाता है। और वहाँ जाकर एक हिस्सा, यानी कि सांवलिया जी का हिस्सा उनको चढ़ाता है, और इसी प्रकार से सांवलिया जी के यहाँ दान आता है। अब इसमें NRI भी आ गए हैं, यानी कि कुछ विदेशी करेंसी भी आती है, और बहुत से व्यापारी लोग हो गए, वो भी अपना कोई बिजनेस करते हैं, तो इसी प्रकार से सांवलिया जी को पार्टनर बना के उनका हिस्सा अलग निकाल देते हैं, और इस प्रकार से सांवलिया जी के भंडार में करोड़ों रुपए आते हैं, करोड़ों की संख्या में पैसे आते हैं। तो भंडार में भारतीय करेंसी, विदेशी करेंसी, सोना, चांदी और भी बहुत कुछ दान में आता है। तो इस प्रकार से भक्तों की श्रद्धा है सांवलिया जी में, और इसीलिए इनको सेठ जी कहा जाता है। अगर आप भी व्यापार व्यवसाय कुछ करते हो तो एक बार ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यानी कि कुछ हिस्सा सांवलिया जी के लिए रखिएगा, अलग से निकाल के रख दीजिएगा। अगर मुझे इसमें अच्छा प्रॉफिट होता है तो इतना % सांवलिया जी को, 1% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और फिर चमत्कार देखिएगा कि आपका जो बिज़नेस है वो किस तरह से प्रॉफिट में आता है, या ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये बात तो हो गई कि सांवलिया जी को सेठ जी क्यों कहा जाता है और यहाँ की मान्यता क्या है। अब हम बात करेंगे उनके इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, अब हमें सांवलिया सेठ जी का इतिहास जानने के लिए 450 वर्ष पीछे चलना पड़ेगा, मेवाड़ की धरती पर, जब औरंगजेब मंदिर तोड़ रहा था। उस समय एक संत हुआ करते थे, संत दयाराम जी, और उनके पास ये 3 मूर्तियाँ थी, और वो इन 3 मूर्तियों को लेकर अपने संतों के साथ नगर भ्रमण करते थे। और आपको एक बात और बता देता हूँ, मीराबाई जो कहती थी ना, मेरो तो गिरधर गोपाल, तो ये जो सांवलिया सेठ जी है ना, ये मीराबाई के वही गिरधर गोपाल है। उस समय उन संतों के साथ मीराबाई भी इनकी पूजा किया करती थी। तो हुआ यूँ था कि मुगल सैनिक मेवाड़ की धरती पर आए और उनको इन मूर्तियों के बारे में पता चला। अब संत दयाराम जी, उनको पता चल गया था कि मुगल सैनिक इन मूर्तियों को ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ये मूर्तियाँ मुगल सैनिकों के हाथ लगे उससे पहले ही इन मूर्तियों को ले जाकर बांगुड़ बादशोड़ा के छापर में एक वट वृक्ष के नीचे सुरक्षित रख दिया, यानी कि छिपा दिया। और उसके बाद मुगल सैनिक को वो मूर्तियाँ नहीं मिली, और संत दयाराम जी अपनी भक्ति में मस्त थे। समय बीतता गया, समय के साथ साथ दयाराम जी का भी स्वर्गवास हो गया। फिर समय बीतता गया
और उसके बाद सन 1840 में मंडफिया गांव के निवासी भोलाराम गुज्जर नामक एक ग्वाले को एक सपना आया और उसको सपने में ये बात पता चली कि बातसोड़ा के छापर में एक वट वृक्ष के नीचे 3 मूर्तियां हैं। ये सपना उसको आया। फिर सवेरे जब वो उठा तो उसने ये चर्चा गांव वालों से की और लोगों से की कि मैंने वहाँ पे मूर्तियाँ देखी, वहाँ चलकर हमें तलाश करना चाहिए। तो फिर वो भोलाराम गुज्जर और उसके साथी गांव वाले सब वहाँ पर गए। वहाँ जाने के बाद उस वट वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदने लगे। खोदते खोदते उनको वो मूर्तियाँ मिल गई, यानी कि भोलाराम जी को उन मूर्तियों के दर्शन हो गए। वो मूर्तियाँ बहुत ही मनमोहक लग रही थी। उन मूर्तियों को देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, ये दृश्य देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन मूर्तियों को स्थापित किया जाए। तो उनमें से एक मूर्ति बातसोड़ा में ही रहने वाले संत पुराजी भगत को सौंप दी गई और उनके निर्देशन में उदयपुर मेवाड़ राज परिवार की तरफ से एक मंदिर का निर्माण किया गया और अब दूसरी मूर्ति को वहीं स्थापित कर दिया गया, जिसे प्राकट्य स्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो अब बात रही तीसरी मूर्ति की। तो तीसरी मूर्ति को भोलाराम जी अपने साथ ले आए, यानी कि मंडफिया गांव में, और वहीं पर उनका मंदिर बना और उन्हीं को हम सांवलिया सेठ जी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, तीनों जगह मंदिर बने हुए हैं और ये तीनों मंदिर पास पास ही है, यानी कि 5 किलोमीटर के दायरे में पास पास ही है। और ये मंदिर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दोस्तों, ये था सांवलिया जी का इतिहास। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें ये लिख कर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप इसके ऊपर अपनी राय देना चाहते हो तो वो दीजिएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत कीमती होता है। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप सांवलिया जी कितनी बार जा चुके हो, और अगर आप एक भी बार नहीं आए हैं तो प्लीज़ आप कब आ रहे हो वो भी बताइएगा और ज़रूर आइएगा सांवलिया जी के दर्शन करने के लिए। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी धार्मिक वीडियो, जानकारी भरी वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का एक स्लोगन भी है, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है प्रेम सागर। तो स्लोगन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेम सागर में डुबकी अवश्य लगाएं। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे। बोलो सांवरिया सेठ की जय, ओके बिहारी लाल की जय।